हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अरेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस देखे थे, सेक्शन 37, 38, 36 ये कवर किए थे। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 39, 40, 41 एंड 42। ये चारों सेक्शंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन 39 क्या कहता है। सेक्शन 39 कहता है कि अगर किसी भी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कैसा ऑफेंस किया है? नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मतलब कोई भी छोटे टाइप का ऑफेंस किया है इन कंपैरिजन टू कॉग्निजेबल, जो कि होता है बड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कब अरेस्ट करेंगे? अगर वो अपना नेम नहीं बता रहा और अपना एड्रेस नहीं बता रहा। तो किसी ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, पुलिस ऑफिसर ने उसका नाम पूछा, उसका पता पूछा, उससे बताने से मना कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट करने की क्या रखता है? पावर रखता है। ठीक है, तो ये नेम और एड्रेस की क्यों कंडीशन लगाई हुई है? इसका पर्पस ये है कि उसने कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसके अगेंस्ट जो है केस तो फाइल होगा ही ना। तो केस फाइल करने के टाइम पे हमें पता चल जाए कि उसका नेम क्या है, एड्रेस क्या है, तभी तो उसके अगेंस्ट केस फाइल हो सकेगा। इसलिए ऐसी कंडीशन लगाई है। नेम और एड्रेस बता देता है वो पर्सन तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा, अदरवाइज रिलीज नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है कि नेम और एड्रेस तो उस पर्सन ने बता दिया, लेकिन जो हमारा पुलिस ऑफिसर है उसको ये लग रहा है कि ये जो इसने नेम और एड्रेस बताया है वो फॉल्स है। तो ऐसी सिचुएशन में भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट रखेगा और रिलीज नहीं करेगा। रिलीज नहीं करेगा। तो इसमें हमने दो सिचुएशन देखी। अगर पर्सन अपना नेम और एड्रेस नहीं बताता तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेता है, और अगर पुलिस को लगता है कि इसे नेम और एड्रेस तो बता दिया लेकिन झूठा बता रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा ये तो एड्रेस है या नहीं है, झूठा है ये, तो उस सिचुएशन में भी पुलिस ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर लेता है, उसको रिलीज नहीं करता। तो अब पर्सन अरेस्ट होकर पुलिस के पास आ गया, अरेस्ट हो गया उसका, लेकिन कुछ टाइम अरेस्ट होने के बाद उस पर्सन का नेम और एड्रेस जो है पता चल जाता है। नेम और एड्रेस पता चल जाता है, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उसको बॉन्ड पर रिलीज कर देगा। बॉन्ड पर रिलीज कर देगा। अब ये बॉन्ड हो सकता है श्योरिटी वाला भी और विदाउट श्योरिटी वाला भी। तो जैसी भी सिचुएशन हो वो बॉन्ड देकर अपने आप को रिलीज करवा सकता है। ठीक है, उस पर्सन को अरेस्ट किया गया और फाइनली उसको रिलीज कर दिया गया क्योंकि उसका नेम और एड्रेस पता चल गया था। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि नेम और एड्रेस पता नहीं चल पा रहा, या फिर नेम एड्रेस पता चलने के बाद वो पर्सन बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, श्योरिटी मांगी थी श्योरिटी नहीं दे पा रहा, या फिर बॉन्ड के साथ जो है सिक्योरिटी अमाउंट मांगा था सिक्योरिटी अमाउंट नहीं दे पा रहा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में मैक्सिमम 24 आवर्स मिलते हैं अपने पास, पुलिस ऑफिसर इस पर्सन को रख सकता है और इस 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस किया कर दिया जाएगा। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 39। सेक्शन 39 ने कहा नेम एंड एड्रेस पूछो अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और नेम और एड्रेस बताने पर उस पर्सन को रिलीज कर दो। लेकिन अगर वो पर्सन नहीं बता पाता अपना नेम एड्रेस, ये झूठा बताता है, तो ऐसे सिचुएशन में विद इन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर दो। ये बताया हमारे सेक्शन 39 ने। सेक्शन 39 को देखने के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 40। सेक्शन 40 बताता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन के बारे में। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, तो जनरली हम सुनते हैं कि पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है। कौन करता है अरेस्ट? पुलिस। क्या कभी हमने सुना है कि कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है? बहुत रेयर, बहुत रेयर ही ऐसा सुनने में आता है किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, वो भी लीगल, लॉफुल। तो यस, प्राइवेट पर्सन भी किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। कैसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है प्राइवेट पर्सन?
जिसने बहुत ही बड़ा ऑफेंस किया है, मींस कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, प्लस नॉन बेलेबल किया है, इसकी तो बेल भी नहीं मिलेगी, ऐसा ऑफेंस किसी पर्सन ने किया है तो प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर सकता है। प्राइवेट पर्सन ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है जिसने बड़ा ऑफेंस किया, मतलब कॉग्निजेबल। साथ ही साथ वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा जिसकी बेल भी ना मिले, नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है उसने किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो अब ये जो है प्राइवेट पर्सन ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर लेगा, लेकिन इसकी ड्यूटी होगी कि वो जो है मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर अंदर, कितने, मैक्सिमम 6 आवर्स के अंदर अंदर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको प्रोड्यूस कर दे, अपने पास में रखेगा, वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसे भेज देगा। और यहाँ पर आवर्स जो है वो 6 है। जनरली हम कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं 24, यहाँ पर 24 नहीं है, ये प्राइवेट पर्सन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर 6 आवर्स की बात की गई है, तो प्राइवेट पर्सन ऐसा कर सकता है। अब ये जो है पर्सन किसके पास आ जाएगा, पुलिस ऑफिसर के पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, पुलिस ऑफिसर के पास आ जाएगा। अब पुलिस ऑफिसर को लगता है हाँ इसने ऑफेंस तो किया है लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। कैसे किया है, नॉन कॉग्निजेबल किया है। भाई ये तो बंदा था प्राइवेट पर्सन, नॉर्मल नॉर्मल बंदा था, इसको तो पता ही नहीं है कि कॉग्निजेबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है, हो सकता है गलती कर दे। तो जब पुलिस के पास आया, पुलिस को पता चला कि इसने तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, वो सेक्शन 39 एप्लीकेबल कर देगा। मतलब उसका नेम एड्रेस पूछेगा, बता देता है तो छोड़ देगा, नहीं बताता है तो रखेगा और फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस कर देगा विद इन 24 आवर्स, जो भी सेक्शन 39 कहता है। और अगर इस पुलिस ऑफिसर को लगता है नहीं इससे तो कोई ऑफेंस नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन में इसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, रिलीज। जब इसे कोई ऑफेंस ही नहीं किया होगा तो इसको रिलीज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा तो आगे का प्रोसीजर फिर फॉलो किया जाएगा, जो प्रोसीजर फॉलो करना था। तो 3 सिचुएशन हो सकती है, इस बंदे ने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है तो इसको रिलीज कर देंगे। अगर इसने नॉन कॉग्निजेबल किया है तो सेक्शन 39 एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर इसने जो है ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल किया है, तो आगे का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 40, सेक्शन 40। ओके, तो ये था सेक्शन 40। अब आप देखते हैं सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या कहता है, सेक्शन 41 कहता है अगर कोई भी मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जुडिशियल भी हो सकता है और एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। हमने मजिस्ट्रेट्स पढ़ा था ना, जिसमें हमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में भी पढ़ा था और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में भी पढ़ा था। अब ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऑफेंस हो जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी ऑफेंस हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये मजिस्ट्रेट जो है उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, मतलब खुद ही अरेस्ट कर सकता है, या फिर किसी पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है कि जिसने भी ऑफेंस किया है उसको आप अरेस्ट कर लीजिए। तो ये बताता है हमारा सेक्शन 41। मतलब मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट जिस भी प्लेस का है, वो मान लो ये एक प्लेस है, ये इसकी जुरिस्डिक्शन है, उसमें कोई ऑफेंस हो गया तो ऐसे में जिसने भी ऑफेंस किया है उसको ये खुद अरेस्ट कर सकता है, या फिर किसी पर्सन को ऑर्डर कर सकता है कि ऐसे पर्सन को अरेस्ट कर लो। तो ये है सेक्शन 41। तो आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या बताता है, आर्म्ड जो पर्सन्स होते हैं ना, आर्म्ड फोर्सेस के जो पर्सन्स होते हैं उनके अरेस्ट को लेकर ये बात करता है। अब कोई आर्मी का कोई पर्सन है, वो अपनी ड्यूटी पर है, वो अपनी ड्यूटी पर किसी भी तरीके का अगर ऑफेंस कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक आर्मी का बंदा है, जो अपनी ड्यूटी पर था, तो ऐसी सिचुएशन में इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन मान लो ये छुट्टियों के लिए अपने घर पे गया हुआ था,
तो ऑफ कोर्स अगर वो वहाँ पर ऑफेंस करता है तो उसको हम फिर अरेस्ट कर सकते हैं। ये किसकी बात हो रही है? सीजी की जो भी आर्म फोर्सेस होती है। और अगर अपनी वो ड्यूटी पर कोई ऑफेंस परफॉर्म करता है तो सीजी से परमिशन लेकर ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में इनको अरेस्ट करना विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर वो अपनी वेकेशन वगैरह पे गया हुआ है, वहां कोई ऑफेंस करता है, तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे आर्म फोर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट की भी आर्म फोर्सेस हो सकती है। तो ऐसा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है बाय नोटिफिकेशन कि ये जो है इस पर्टिकुलर एरिया के लिए चार्ज है फॉर मेंटेनेंस, मतलब ये इस पर्टिकुलर एरिया का ध्यान रख रहे हैं, ये हमारा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो इन पर्सन को जब भी ये ड्यूटी पर होंगे तो इनको अरेस्ट ना किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में कोई पर्सन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और वो काम कर रहा है, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन नहीं ली जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के पर्सन के लिए जिसकी परमिशन चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट की। अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे है, अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं है तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये बताता है हमारा सेक्शन 41, जो हमें बताता है आर्म फोर्सेस के पर्सन्स के अरेस्ट के बारे में। इसमें डिफरेंट सिचुएशन है, इसका एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है, सेक्शन 41। तो हमने देखे सेक्शन 39, 40, 41 एंड 42। और नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे ऑनवर्ड सेक्शंस। थैंक यू।